In our last video, we were discussing about the Coulomb law. Today, we shall discuss about a few objectives and numericals based on Coulomb law. The first objective is a charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q. The system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to. इसमें कह रहा है दो चार्ज हैं कैपिटल Q A पर और फिर कैपिटल Q B पर। इनके सेंटर O पर मिडिल पॉइंट पर एक स्मॉल Q चार्ज है। मान लेते हैं दोनों कैपिटल Q चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2x है, तब A से O का डिस्टेंस हो जाएगा x और B से भी O का डिस्टेंस हो जाएगा x। तो सॉल्यूशन, let Q charge is at A and Q charge is at B। यहाँ Q है, यहाँ भी Q है। O be the center of AB. At O there is a charge Q। अब देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब इस Q द्वारा इस Q पर बल जोड़ इस Q द्वारा इस Q पर बल शून्य होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम दोनों बल अलग अलग निकाले हैं तो फोर्स ऑन दी चार्ज एट B ड्यू टू charge at A, F1 equal to K Q square बटे 2x square, K Q square upon 4x square। Force on charge at B due to charge at O, F2 equals K Q यहाँ Q अपॉन इस बार डिस्टेंस है x स्क्वायर। अब क्वेश्चन कहता है F1 प्लस F2 0 फॉर द इक्विलिब्रियम। फॉर द इक्विलिब्रियम F1 प्लस F2 इक्वल्स 0 और K Q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस K Q अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स 0 और K Q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इक्वल्स माइनस K Q अपॉन x स्क्वायर। K कैंसिल
और क्यू कैंसिल और क्यू अपॉन 4 इक्वल टू माइनस क्यू, देयरफॉर क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4। यहाँ आंसर हो जाएगा माइनस क्यू बाय 4। द सेकेंड क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m and carrying charge q are separated by some distance. If they are in equilibrium under mutual gravitational and electrostatic forces, then q upon m in coulomb per kg is of the order of. यहाँ दो, एक यहाँ मास है m, एक यहाँ मास है m, डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं दोनों के बीच का r, इस पर चार्ज है, इस पर भी चार्ज है q, इस पर भी चार्ज है q। तो चूंकि F इलेक्ट्रिकल इक्वल टू F ग्रेविटेशनल, यहाँ जितना इन दोनों के बीच लग रहा है विद्युतीय बल, उतना ही लग रहा है गुरुत्वाकर्षण। विद्युतीय बल प्रतिकर्षण का है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज रिपल्सिव एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज एट्रैक्टिव। अब दोनों फोर्स बराबर हैं, तो Fe हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बराबर Gm इंटू m और m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल, और 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 9 q स्क्वायर इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 11 m स्क्वायर, और q स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 9। इसको भाग देंगे 0.74 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 20, तो और q अपॉन m इक्वल टू रूट अंडर 0.74 मल्टीप्लाइड विथ 10 पावर माइनस 20 इक्वल टू 0.86 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किस क्रम का, 10 पावर माइनस 10 के क्रम का कूलॉम पर केजी। लेट अस सी ए फ्यू न्यूमेरिकल्स। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पर विचार करें। पहला है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स फिक्स्ड इन स्पेस attract each other with an electrostatic force of 0.108 Newton, where when separated by 50.0 centimeter center to center, a thin conducting wire then connects the spheres. When the wire is removed, the spheres repel each other with an electrostatic force of 0.0360 Newton. What were the initial charges on the spheres? वीडियो पॉज करके इसको लिखें। फिर अगला है,
two identical balls each having a density rho are suspended from a common point by two insulating strings of equal length. Both the balls have equal mass and charge. In equilibrium, each string makes an angle theta with vertical. Now, both the balls are immersed in a liquid. As a result, the angle theta does not change. The density of the liquid is sigma. Find the dielectric constant of the liquid. वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिए और तब इसे मिटाने के बाद हम लोग सॉल्यूशन पर विचार करेंगे. लेट अस सी फर्स्ट न्यूमेरिकल. पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखें. एक नंबर इसमें कहता है दो आइडेंटिकल स्फीयर है, इस पर मान लीजिए चार्ज है Q, इस पर Q और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है R बराबर 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर. तो लेट दी चार्जेज आर Q and Q रिस्पेक्टिवली. ये एट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए अनलाइक होंगे. एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा अवश्य निगेटिव होगा. फोर्स ऑफ एट्रैक्शन F1 इक्वल टू के QQ अपॉन R और के QQ इक्वल टू F1 R स्क्वायर. नंबर 1. अब क्या करते हैं, इस दोनों स्फीयर को हम एक कंडक्टर वायर से जोड़ देते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसमें ये उतना घट जाएगा तो बचेगा Q माइनस Q और दोनों आइडेंटिकल हैं स्फीयर्स इसलिए आधा आधी शेयर करेंगे. कंडक्टर वायर से जोड़े गए हैं तो Q माइनस Q बाई 2 इस पर आ जाएगा चार्ज और रह जाएगा Q माइनस Q बाई 2 इस पर आ जाएगा. इतना हो जाए. सेपरेशन फिर वही है R बराबर 0.5 मीटर. इस बार अब दोनों पर लाइक चार्जेज है इसलिए रिपल्सिव फोर्स होगा. तो फोर्स ऑफ रिपल्सन F2 इक्वल टू के Q माइनस Q होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई इंटू R स्क्वायर और के Q माइनस Q होल स्क्वायर इक्वल्स 4F2 R स्क्वायर. तो दो में एक में 2 से भाग देते हैं. D बाय डिम 1 बाय 2. तो अब का हो जाएगा के क्यू अपॉन के क्यू माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स F1 R स्क्वायर अपॉन
4f2 r स्क्वायर कैंसिल, इधर के और के कैंसिल। प्रश्न में देखें तो f1 दिया हुआ 0.108 न्यूटन, 4 तो ये है, और f2 दिया है 0.0360 न्यूटन। तो ये अगर हम काटते हैं 3 बार में, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो और हमारा ये हो जाएगा 4qq इक्वल टू 3q स्क्वायर माइनस 6qq प्लस 3q स्क्वायर। हमने कोस तोड़ दिया है और q माइनस q का होल स्क्वायर करके 3 से गुना करके कोष्टक तोड़ दिया है। और अब इस 4qq को उधर ले जाते हैं तो 3q स्क्वायर माइनस 6qq ये है, माइनस 4qq जाएगा तो माइनस 10qq अपॉन 3q स्क्वायर इक्वल 0। और अगर हम खंड करें तो 3q स्क्वायर माइनस 9q माइनस qq माइनस 9q प्लस 3q स्क्वायर बराबर 0। और पहला इस दोनों में कॉमन लेते हैं q, तो 3q माइनस q, इसमें कॉमन लेते हैं माइनस 3q, तो 3q माइनस q इक्वल 0। और q माइनस 3q इंटू 3q माइनस q इक्वल 0। इफ q माइनस 3q इक्वल 0 और q इक्वल टू 3q। अब हमारा ये q इक्वल टू 3q जो निकला उसका मान समीकरण 1 में डाल देंगे। यहां तक लिखिए। तो अब हम इक्वेशन 1 में मान रखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में देखिए f1 k का मान तो 9 गुना 10 पर पावर 9 1/4 q का मान 3q और q। अब बराबर f1 मान हम लोग जानते हैं 0.108 r स्क्वायर, तो 50 सेंटीमीटर 0.25, और 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 3q स्क्वायर इक्वल्स, इधर लिखते हैं 108 गुना 25 बटे 10 पावर 5, 3 इसका 2 इसका 5। अब और q स्क्वायर इक्वल्स, तो 108 गुना 25 बटे, और ये जा जाएगा 9 या 27, तो 9 गुना 3 अब गुना 10 पर पावर 9 और 10 पर 10 पावर 14, ये काट दें तो 36, ये काट दें तो 4, और q स्क्वायर इक्वल टू 25 चौके 100 बटे 10 पावर 14, और q बराबर √100 बटे 10 पावर 14, 14, और q
10/10⁻⁷ इक्वल टू 10⁻⁻⁶ इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। तो हमारा ये चार्ज निकल गया। Therefore Q इक्वल टू 3Q 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम। इसीलिए Q इक्वल टू 3 ± 3 माइक्रोकूलम। Q इक्वल टू माइनस प्लस 1 माइक्रोकूलम। इसे लिखें, तब अगला हम लोग देखते हैं। हम लोग अब दूसरे न्यूमेरिकल पर विचार करें। इसमें स्ट्रिंग का टेंशन T है और यहाँ बताया गया है यह एंगल बनाता है थीटा। क्वेश्चन है तो इसका वेट हो गया वर्टिकली W, वर्टिकली डाउनवर्ड W, और T cos थीटा, ये थीटा है। तो इस टेंशन का कंपोनेंट T cos थीटा इस W को बैलेंस करेगा और इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगता है Fe, और यह इक्विलिब्रियम में लाने के लिए बैलेंस्ड होगा T sin थीटा से। तो लेट दी टेंशन इन the string is T. Weight of the ball is W. तो यहाँ ये W बैलेंस होता है T cos थीटा से। तो चूंकि T cos थीटा इक्वल्स W और Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बैलेंस होता है T sin थीटा से। तो T sin थीटा इक्वल टू Fe। तो हम लोग अगर भाग दे दें इस दोनों को, Fe अपॉन W इक्वल टू T sin थीटा अपॉन T cos थीटा। T कैंसिल हो गया और tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन W। Fe अपॉन W हो गया हमारा tan थीटा पहला से। अब दूसरी स्थिति में जब किसी लिक्विड में डुबा देते हैं अरेंजमेंट को, बॉल्स को, तो फिर कहता थीटा अनचेंज रहता है, ये रह गया थीटा ही। इस बार वेट घट करके W डैश हो जाएगा, थ्रस्ट लगेगा, फोर्स ऑफ बायंसी अपवार्ड, तो वेट घट जाएगा, W डैश हो जाएगा। ये T है तो T cos थीटा T डैश कहिए, T डैश टेंशन भी बदल जाएगा T डैश cos थीटा, और इधर हो जाएगा Fe डैश रिपल्सिव फोर्स
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण रिपल्सिव फोर्स भी घटेगा और ये बैलेंस्ड होगा टी डैश साइन थीटा। तो यहां पर भी करेंगे फ्रॉम फिगर 2 टू फॉर द इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग लिखने फिगर 1, इसको फिगर 2। तो हमारा यहां भी हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू डैश एंड टी डैश साइन थीटा इक्वल टू एफ ई डैश। फिर हम भाग दे रहे हैं और एफ ई डैश अपॉन डब्ल्यू डैश इक्वल टू टेन थीटा फिर होता है। तो अब एक और दो से क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एफ ई अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू एफ ई डैश अपॉन डब्ल्यू डैश और एफ ई अपॉन एफ ई डैश इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। यहां हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के परिभाषा पर विचार करें, डिफिनीशन पर। तो डिफिनीशन कहता है फोर्स between two charges in air or vacuum upon the force between the same two charges in a dielectric medium at the same space। मतलब एफ ई अपॉन एफ ई डैश को ही हम लोग कहते हैं इप्सिलॉन आर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इप्सिलॉन आर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। अब डब्ल्यू डैश निकालना है तो और इप्सिलॉन आर इक्वल टू डब्ल्यू, इसको लिख सकते हैं इस वेट में डिस्प्लेस्ड, इसके द्वारा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का वेट। अब फर्स्ट इसको कहें तो वेट, अगर इफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज v, तो v या डेंसिटी दिया है रो जी, फिर w हो जाएगा v रो जी, अब माइनस ये जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता उसका वेट। तो v इसका ये लिक्विड का डेंसिटी है सिग्मा जी इक्वल टू v रो जी, नीचे कॉमन हो जाएगा v जी रो माइनस सिग्मा, तो भी या जी कैंसिल कर दीजिए, इसीलिए इप्सिलॉन आर इक्वल्स रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। आंसर हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है charge q is divided into two parts which are then kept some distance apart. The force between them will be maximum if the two parts are, अब चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम दो पार्ट में एक पार्ट बना देते हैं Q, तो दूसरा पार्ट बच जाएगा Q माइनस Q। डिस्टेंस ले लेते हैं R, तो लेट दी टू पार्ट्स आर Q and Q minus Q respect
positively. The separation is R. The electrostatic force between them, तो हमने मान लिया दो पार्ट Q और Q माइनस Q, और इनके बीच का डिस्टेंस R, इनके बीच का फोर्स हो जाएगा F इक्वल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। अब मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ते हैं, यह F मैक्सिमम हो, इसलिए इसका Q के साथ डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो फॉर F मैक्सिमम dF अपॉन dQ इक्वल टू 0, और d अपॉन dQ ऑफ F का वैल्यू डाल दें तो K Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहां हम लोग देखते हैं, और यह K तो कांस्टेंट, R डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, तो हम लोग कर लेंगे K बटे R स्क्वायर, D अपॉन dQ ऑफ, इसका अगर हम कोस तोड़ते हैं तो Q माइनस Q स्क्वायर अंदर ले आते हैं स्मॉल को, इक्वल 0। अब ये K अपॉन R स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो 0, और अब डिफरेंशिएशन कर दें तो ये कांस्टेंट ही है, तो Q dQ अपॉन dQ माइनस D अपॉन dQ ऑफ Q स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये Q dQ अपॉन dQ 1 हो गया Q, अब माइनस डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, चूंकि D अपॉन dx ऑफ x पावर n इक्वल टू nx पावर n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा n के जगह पर 2 n माइनस 1, तो Q स्क्वायर माइनस 1, तो Q इक्वल 0, और Q इक्वल टू 2Q, देयरफॉर Q इक्वल टू Q, दोनों आधा आधी बराबर बराबर बटेगा तब, तो ये आंसर A नंबर होगा।